अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाफिया खान है। मैं कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ यहाँ सर राशिद नसीम मौजूद हैं, जो वैसे तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ये मार्शल आर्ट का वो नाम है जिन्होंने 150 प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, और ये एजाज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में किसी खिलाड़ी के पास नहीं मौजूद। आइए इनसे ही बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने बहुत सारी फाइट्स भी खेली हैं, तो बिल्कुल जब आप रिंग में उतरने लगते हैं या आप कोई रिकॉर्ड बिल्कुल बनाने जा रहे होते हैं, तो आप किस बिल्कुल एंड मोमेंट किस तरीके से अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं? देखें, एज ए मुस्लिम जो है ना, वो मैं हमेशा से ये एडवाइस करूंगा कि जो है ना, वो अल्लाह ताला को सबसे पहले मैं याद करता हूँ, थोड़ा सा सुकून हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। और मेरी हमेशा से जो है वो हमेशा से मेरा एक ही तरीका कार रहा है कि मैं सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और ये इससे ज्यादा बेहतर कोई और तरीका स्ट्रेस को जो है रिलीज करने का नहीं हो सकता। तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर वो कभी भी अपने ऊपर इस तरह की फीलिंग्स उनको आए, तो वो सबसे पहले जो है वो दुरूद शरीफ पढ़े। और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एज ए मुस्लिम जो है वो हमें इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कंपटीशन के दौरान किस किस्म के आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब खास तौर पे जब मैं इंटरनेशनल टीवी शोज वगैरह में जाता हूँ, वहाँ पे परफॉर्मेंस का दबाव तो होता है, क्योंकि एक जो है वो आपकी कौमी जिम्मेदारी भी होती है। और बहुत सारे लोग जो है वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि यार एक शख्स जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो है वो करने के लिए गया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और एक लाजमी बात है कि पाकिस्तान का झंडा आपके सीने के ऊपर लगा होता है, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ दबाव महसूस करते हैं। लेकिन लाजमी सी बात है कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि फिर हम उस दबाव को महसूस कम करते हुए और उस दबाव पर कंट्रोल हासिल करते हैं, और फिर जो है वो मार्शल आर्ट के जो अटेम्प्ट होते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, वो हम। ठीक है, तो आप गेम से पहले अपने आप को मेंटली किस तरह प्रिपेयर करते हैं? देखिए, मेंटली प्रिपेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जब आप मार्शल आर्ट में से मेरा ताल्लुक है, मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ मार्शल आर्ट के, तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि अपनी जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं, जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं, मैं उसको विजुलाइज करूँ। और उन ट्रेनिंग्स को मैं देखता हूँ। लाजमी बात है कि जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खड़ा होता हूँ, और तो फिर मैं अपना जो मेरा मेथड होता है ट्रेनिंग का, उसको याद कर लेता हूँ। और फिर उन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा जहन में लाकर उसको सोच कर, और फिर जो है मैं मार्शल आर्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो आपके ख्याल में गोल सेटिंग ट्रेनिंग में ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए, जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आपका जो गोल सेट है वो लाज़मी होना चाहिए। आपका माइंड जो है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब गोल को अचीव करने का आपके मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, क्योंकि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। तो अमूमी तौर पे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने जो गोल्स हैं, अपनी जो ट्रेनिंग है, वो छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाता हुआ उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव करने की तरफ लेके जाता हूँ। तो फिर जब मैं रियल अटेम्प्ट में जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके खड़ा होता हूँ, तो उसके बाद फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करूँ। जब मैं उन तमाम चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए टारगेट को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जी, तो आप मुझे बताएं कि आपको पास्ट में कोई मेजर इंजरी हुई है? बिल्कुल। देखें, मैं जिस तरह के आलमी रिकॉर्ड बना रहा हूँ, अगर आप मेरे रिकॉर्ड्स को देखेंगी, तो पंचेस के सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड मेरे पास है, नी स्ट्राइक के सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड है, किक्स मारने के रिकॉर्ड्स हैं, हेड के साथ ब्रेकिंग के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो इंजरीज तो मेरे साथ चलती रहती है। तो फिर इस इंजरी से आपको मेंटली क्या इफेक्ट हुआ? देखिए, लाज़िम बात है कि जब इंजरी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, कोई भी खेल हो, वो इंसान को मेंटली तौर पे कंप्लीटली जो है ना वो डिस्टर्ब कर देती है। और इससे फिर उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है ना, वो रेस्ट के बगैर कभी भी जो है ना रिकवर नहीं होती। तो हमें जो है ना रिकवर करना होता है, उसको रेस्ट देना होता है। इनफ रेस्ट जब तक हम नहीं देंगे, जब तक हमारी इंजरी जो है ना वो रिकवर हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से जो है ना स्पोर्ट्समैन के लिए जो है ना वो रेस्ट करना जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और वो हमेशा से चाह रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ जो है ना वो हिलजुल करे, कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करे, कुछ ट्रेनिंग करे, प्रैक्टिस करे, लेकिन वो बहुत ज्यादा बाउंड हो जाता है जब उसको कोई इंजरी होता है। ठीक है, तो आपसे बस आखिरी सवाल ये कि आपके नजरिए में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जरूरी है या बस फिजिकल ट्रेनिंग काफी है? देखें, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अच्छा एक इसके अंदर जो है ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जितनी ट्रेनिंग आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो 90% जो है ना वो आपकी जो साइकोलॉजिकल जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन कर लेते हैं, इतना ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन यंग एथलीट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्ट्रेस से रिलेटेड?
देखिए, असल जो स्ट्रेस आपको फील क्यों होता है, जब आप किसी भी जगह पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं या आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आपने उस चीज के पीछे वर्कआउट कितना किया हुआ है, आपने कितनी टेक्निकल तरीके से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपका वर्कआउट अच्छा है, आपकी गाइडेंस अच्छी है, आपका कोच अच्छा है और अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर मेथड के तहत हुई भी है, तो फिर आप स्ट्रेस में नहीं जाते। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। जी, तो ये था सर राशिद नसीम के हिसाब से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जाए, स्ट्रेस को किस तरीके से ओवरकम किया जाए। होपफुली ये आपके भी बहुत काम आएगा।